धनगढ़ गांव एक शांत लेकिन रहस्यों से भरा गांव। चारों तरफ पहाड़ और जंगलों से घिरा हुआ। पर इस गांव के पास एक ऐसा जंगल था जिसे लोग काला बन कहते थे। कहते हैं जो भी उस जंगल में गया वो कभी लौटा नहीं। लोगों का कहना था वहां रात को चीखें आती हैं, अजीब हंसी सुनाई देती है और कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लगता। पिछले 7 सालों में 11 लोग उस जंगल में गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। गांव वालों ने जंगल के बाहर एक लाल झंडा गाड़ दिया था। यहां से आगे जाना मना है, मौत निश्चित है। डर ऐसा था कि दिन में भी कोई वहां झांकने नहीं जाता था। इसी गांव में एक दिन शहर से एक पत्रकार आया। नाम था राघव त्रिपाठी। उसका मकसद था भारत के रहस्यमयी गांवों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। जैसे ही उसे काले बन के किस्से सुनाए गए, उसका मन बेचैन हो गया। क्या किसी ने कभी जंगल में कैमरा लगाने की कोशिश की? राघव ने पूछा। प्रधान बोले, जंगल से खेल मत करो बेटा, वहां सिर्फ बर्बादी है। गांव वाले चुप थे, लेकिन उनकी नजरें बहुत कुछ कह रही थीं। अगली सुबह राघव अकेला जंगल में गया। उसने देखा वहां कुछ भी डरावना नहीं था, ना कोई राक्षस, ना कोई भूत, लेकिन कुछ तो था। एक पुराना रास्ता जो घास में छुपा था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे लगा कोई उसे देख रहा है। वो रास्ता उसे एक छिपी हुई गुफा तक ले गया। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर खून के धब्बे, एक टूटा मोबाइल और फिर एक लाश जो पूरी तरह जली हुई थी। जैसे ही राघव ने कैमरा चालू किया, पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार किया। अंधेरा और फिर सन्नाटा। जब राघव की आंख खुली, वो गांव के मंदिर में था। उसके चारों ओर प्रधान, पुजारी और कुछ गांव वाले थे। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति, डराने वाली शांति। राघव का कैमरा, बैग और मोबाइल सब गायब था। धीरे धीरे राघव ने गांव के पुराने नक्शे और रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया और उसे मिला वो राज जो अब तक सबकी नजरों से छुपा था। काला बन असल में एक सोने की खान के ऊपर बना था। ब्रिटिश राज में यहां खुदाई होती थी, लेकिन बाद में उसे बंद कर दिया गया था। अब गांव के कुछ लोग, प्रधान, कुछ नेता और पुजारी रात के अंधेरे में वहां खुदाई करने लगे। जैसे ही कोई अजनबी या जिज्ञासु इंसान जंगल की ओर जाता, उसे गुफा में मार दिया जाता। फिर उसकी लाश जला दी जाती थी ताकि कभी कोई पहचान ना सके। राघव को लगा कि प्रधान ही सारा खेल कर रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल मास्टरमाइंड था मंदिर का पुजारी, जो गांव में सबसे धार्मिक, सबसे श्रद्धेय माना जाता था। उसी ने अपने विश्वास का फायदा उठाकर पूरे गांव को कंट्रोल किया था। मंदिर के नीचे के तहखाने में थे सोने की ईंटें, खुदाई के औजार, नक्शे और खून से सने कपड़े। राघव किसी तरह वहां से भाग निकला और शहर जाकर पुलिस को खबर दी। गांव में रेड पड़ी। पुजारी, प्रधान और 6 लोग गिरफ्तार हुए। काला बन अब डरावना नहीं था। असल डर उन इंसानों में था जो भेष में शैतान थे। कभी कभी भूत जंगल में नहीं होते, वो इंसानों के लालच में छिपे होते हैं।